दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के प्राइस जो है वो उम्मीद से भी ज़्यादा नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और दूसरी मैं कुछ अपडेट लूँगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्या क्या चल रहा है, जो सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में काम कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पर और आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी बिटकॉइन की हालत जो है वो क्यों पतली हो रही है और कहां पहुंच रहा है इस समय बिटकॉइन। तो अभी मैं स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं और यहां आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने आज एक बहुत तगड़ा क्रैश मारा और करीबन ये आप समझ लिए 52,500 के पास पहुंच गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा संभला है और अभी ये पहुंच गया है 54,241 के आसपास चल रहा है। बहुत ही मतलब उम्मीद से ज़्यादा नीचे गिर रहा है, कभी सोचा नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि कई बार जो है वो टीए जो है वो फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो टीए करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो काम नहीं करते जिस समय बिटकॉइन में कोई भी गलत न्यूज़ और किसी तरीके की कोई भी अगर एक तरीके से अफवाह आती है या डर होता है तो ये मार्केट नीचे जाता है। दूसरा कारण क्या होता है कि मैनिपुलेशन, जो बड़े बड़े वेल्स जो हैं वो आपकी सेंटिमेंट को एक तरीके से ट्रस्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप ऐसे मार्केट में इस तरीके के माहौल में आ जाएं कि आप अपने जो भी बिटकॉइन आपने रखे हुए हैं उसको बेचना शुरू कर दें। क्यों आपको लगेगा कि बुल रन तो भैया अब आने वाला नहीं है, बिटकॉइन तो नीचे नीचे चला जा रहा है। लोग तमाम चिल्ला रहे थे कि अगस्त में सितंबर में भैया बुल रन हो जाएगा, $2 लाख का हो जाएगा बिटकॉइन, $2.5 लाख का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पोजीशन जो है वो उल्टी होती नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा सेंटिमेंट के ऊपर, और इस समय अगर सेंटिमेंट की बात करता हूँ तो सेंटिमेंट भी जो है वो बहुत ही डाउन चल रहे हैं। अभी देखिए केवल 23% का सेंटिमेंट चल रहा है मार्केट में, और ये जो है 6 तारीख को भी जो सेंटिमेंट थे वो भी काफ़ी नीचे गिरे थे, 17% के आसपास पहुंच गए थे। लेकिन आपको इसमें डरने की बात नहीं है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप यहाँ देखिए कि बिटकॉइन जो ड्रॉप हुआ वो किस वजह से हुआ। तो आपने देखा होगा कि यूएस मार्केट जो स्टॉक मार्केट था वो कल की तारीख में बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ब्लड बाथ हो गया था पूरे मार्केट के अंदर, जिसका इम्पैक्ट जो है आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पर पड़ता है। तमाम जो इस समय और अल्ट कॉइन है या जो बड़े बड़े कॉइन हैं, चाहे वो इथेरियम की बात करूं, इथेरियम भी 2200 के आसपास चल रहा था, और बिटकॉइन की तो बात आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके का पूरा इम्पैक्ट जब होता है, नेगेटिव एक तरीके से सेंटिमेंट फैलते हैं, तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि उसको बेचना शुरू कर देते हैं और मार्केट जो है वो डाउन चला जाता है। और दूसरी एक चीज़ और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि आने वाले टाइम में यूएस मार्केट में जो है वो जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कट हो सकते हैं। तो उससे भी एक डर का माहौल जो है वो पूरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ये अभी आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो नीचे जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी नीचे जा रहा है। और अब मैं बात करूं कि कहां तक जा सकता है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है अगर इस तरीके का ही सिनेरियो जो है वो चलता रहा तो करीबन ये जो है $50,000 से भी नीचे जा सकता है। और इसमें बड़ा हाथ जो है वो वेल्स का भी होता है, जो आपके सेंटिमेंट से खेलते हैं। चलिए अब मैं कुछ अपडेट लेता हूं और जो आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत ही अच्छी अपडेट है और कुछ नेगेटिव भी अपडेट हैं जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। पहली अपडेट आ रही है आपकी स्पेक एक्स के सीईओ जो एलन मस्क है उनकी तरफ से। उनके ऊपर 2022 में एक मुकदमा दायर किया था एक कम्युनिटी ने, जो डॉग की कम्युनिटी थी, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो एलन मस्क है ये डॉगी के कॉइन को जानबूझकर मैनिपुलेट करते हैं और उससे ये फ़ायदा उठाते हैं, मतलब लॉन्ग करके या शॉर्ट करके ये उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस पर मुकदमा दायर किया गया था और इनके ऊपर $258 बिलियन का एक तरीके से कंपनसेशन मांगा गया था। लेकिन हुआ ये कि ये जो है इनकी एक तरीके से विक्ट्री यहाँ दिख रही है कि हो गई है लॉ सूट में, मतलब इनको ये जीत गए हैं एलन मस्क, और जो कम्युनिटी है वो एक तरीके से हार गई है और वो साबित नहीं कर पाई इस चीज़ के लिए कि ये ऐसा
करते हैं। चलिए अब अगली खबर पे लेके चलता हूं, और अगली खबर जो आ रही है वो कॉइनबेस की तरफ से आ रही है। और आपको पता है होना चाहिए कि SEC ने मुकदमा ठोक रखा था कॉइनबेस के ऊपर, और उन्होंने कहा था कि जो कॉइनबेस है वो जो है वो डीलिंग कर रहा है अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के साथ। तो यहाँ भी जो आ रही है खबर वो एक अच्छी आ रही है तमाम क्रिप्टो मार्केट के लिए, कि एक तरीके से पार्शियल लीगल विन जो है वो अगेंस्ट SEC के हो गया है। कॉइनबेस मतलब जीत रहा है, और इससे क्या है कि पूरे और क्रिप्टो मार्केट में और जो तमाम एक्सचेंज हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो लोग भी जो हैं वो पीछे पीछे काम कर रहे हैं। तो अगर कॉइनबेस के ऊपर ये एलिगेशन लग जाता कि ये अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो और एक्सचेंज भी जो है वो बंद होने की कगार पर आ जाती। लेकिन यहाँ पोजीशन जो है वो थोड़ी पॉजिटिव बन रही है, और कॉइनबेस जो है वो एक तरीके से जीतता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब अगली खबर पे चलते हैं, और अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है XRP की तरफ से। और आपने देखा होगा कि XRP जो है वो जीत गया था अपना जो मुकदमा था SEC से, और यहाँ अब खबर आ रही है कि करीबन 9 करोड़ 50 लाख XRP जो है वो बाइनेंस पर मूव हुए हैं, जिसका कारण ये बनता है कि क्या ये बेचने के लिए मूव हुए हैं। अगर ये बेचने के लिए मूव हुए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा सावधान करना चाह रहा हूँ कि XRP के प्राइस जो है वो नीचे गिर सकते हैं। तो अगर आप XRP में काम कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर ही इसमें आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ शिबा इनू के बारे में। और जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो जवान हैं, सब जानते हैं कि शिबा इनू ने रातों रात लोगों को करोड़पति बनाया था। और अब काफी पिछले दिनों से ये जो है एक तरीके से साइडवेज चल रहा है, इसमें कोई भी ज्यादा बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है जिस तरीके से शिबा इनू की जो डेवलपर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उससे उम्मीद ये की जा रही है कि इसमें आपको काफी अच्छी बढ़ोतरी आगे देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि न्यूज क्या आ रही है वो आप देखिए कि शिबा इनू बर्न रेट जो है वो स्पाइक कर गया है, मतलब 1664% का स्पाइक कर गया है बर्निंग रेट, मतलब तड़ाधड़ जो है वो बर्न किए जा रहे हैं। और यह इन्होंने कहा है कि एक सिंगल वॉलेट से करीबन 250 मिलियन जो शिबा इनू है वो जो डिस्ट्रॉय एक तरीके से वॉलेट होता है उसमें ट्रांसफर कर दिए गए हैं, मतलब बर्न कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके से ये जो है बर्न हो रहे हैं, आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, उससे उम्मीद ये की जा रही है कि शिबा इनू के प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में या जो अगला एक तरीके से बुल रन आएगा उसमें काफ़ी अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ये जो स्पाइक रेट जो आप देख रहे हैं, बर्निंग रेट है, ये और भी आगे बढ़ सकता है। तो चलिए एक और अच्छी खबर पे लेके चलते हैं, और वो खबर आ गई है यूएस की तरफ से। और आपको पता होना चाहिए कि यूएस के अंदर बहुत जल्दी जो है वो चुनाव आने वाले हैं, जिसमें मेन जो कैंडिडेट अभी उभर कर आए हैं वो आए हैं, एक तो कमला हैरिस और दूसरा है जो है वो है आपके जाने माने ट्रंप। और ट्रंप जो है वो आपको पता ही है कि एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी के बहुत प्रेमी हैं, कई बार वो अपने व्यक्तित्व दे चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। तो उनको एक तरीके से प्रो क्रिप्टो माना जाता है, और उम्मीद ये की जाती है कि अगर ट्रंप जीत गए तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो काफी अच्छा बूम कर सकती है। और ऑब्वियसली अगर यूएस के अंदर बूम करती है तो पूरे विश्व के अंदर इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब खबर जो आ रही है वो एक और बहुत अच्छी खबर आ रही है, और वो खबर आ रही है कमला हैरिस की तरफ से। कमला हैरिस ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन। अब भैया इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि एक जो है वो पॉलिटिकल एक्शन कम्युनिटी है जो एक तरीके से यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट हैं और यूएस की एक तरीके से प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, उनकी एक तरीके से ये बैक करती है कमेटी, और ये ही जो है डोनेशन लेती है। तो डायरेक्टली जो है वो कमला हैरिस जो है वो डोनेशन नहीं ले रही हैं, लेकिन यहाँ खबर आ रही है कि पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसका PAC बोलते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन लेना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि भैया कमला हैरिस भी जो है वो एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी को लेना शुरू कर दिया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट में जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला है, और वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी इसको इंडोर्स कर रही हैं, इसके साथ खड़ी हैं, इसका एक तरीके से जो भी डोनेशंस वगैरह हैं वो ले रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसी के लिए। चलिए अब वीडियो के अंत में एक
थोड़ी सी बुरी खबर आपको सुना देता हूं। और बुरी खबर क्या है कि इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन हमारे और आपके सेंटिमेंट से जुड़ी हुई है। और वो ये खबर है सीजे की तरफ से, और सीजे की तरफ से खबर ये आ रही है कि सीजे को एक तरीके से बैन कर दिया है कि वो जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑपरेटिंग नहीं कर सकते एक्सचेंज का। जो बाइनेंस है उसमें ये सीईओ का पद आगे आजीवन नहीं ले सकते। ये एक तरीके से थोड़ी सी सेंटिमेंटल खबर है, क्योंकि आपको पता ही है कि सीजे के बारे में फैन फॉलोइंग जो है सीजे की बहुत अच्छी है। इनके पीछे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और जिन्होंने बाइनेंस यूज किया है वो जानते होंगे कि किस तरीके से कोई भी बिना रुकावट के आप बिटकॉइन का आदान प्रदान इस एक्सचेंज पर कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन रुकती नहीं है, टाइमली सब कुछ होती है। तो ये सब सीजे की वजह से हुआ है। लेकिन जो अब खबर आ रही है और इसको कंफर्म जो किया है वो इनके जो इस समय के प्रेसिडेंट हैं, मतलब एक तरीके से सीईओ हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है, जिनका नाम है रिचर्ड थंग, जिनको सीईओ बना दिया गया था जब ये जेल गए थे। तो अभी ये जेल से निकलने वाले हैं, लेकिन एक खबर, अच्छी खबर आ रही थी कि जेल से बहुत जल्दी इनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है थोड़ी सी चिंताजनक है कि बाइनेंस के जो पूर्व सीईओ हैं, मतलब सीजे हैं, वो दोबारा से सीईओ नहीं बन सकते। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बजीरेक्स के बारे में। और आप देख रहे होंगे कि बजीरेक्स में जो है लोगों का फंड रुका हुआ है, कोई भी किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। मैं भी डेली के डेली जो है वो एक तरीके से ट्वीट करता हूं। इवन नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने एक तरीके से टैग करके ट्वीट किया, सभी को टैग करके ट्वीट कर रहा हूं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर रही है। अब बात ये हो रही है कि एक लड़ाई ये चल रही है कि जो एफिडेविट दिया गया है सिंगापुर की कोर्ट में, उसमें बजीरेक्स ने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि बजीरेक्स का जो है मालिक कौन है, मालिक निश्चल सेठी है या एक तरीके से बाइनेंस है। तो इसके बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन एक तरीके से ये लोग क्रिएट कर रहे हैं और एक तरीके से ये खेल कर रहे हैं लोगों के साथ जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो ये केवल कहता हूं कि भैया जो आपका एक तरीके से फंड रखा हुआ था जिस वॉलेट में, वो मल्टीसिग वॉलेट था। मल्टीसिग वॉलेट में करीबन 5-6 लोगों के पास इसके एक तरीके से सिग्नेचर होते हैं, या जो कहिए कि एक आपकी प्राइवेट की होती है, उसको बांट के दे दिया जाता है। जब वो प्राइवेट की मिलती है तभी आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, किसी भी जगह या किसी भी तरीके से। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं, आप लोगों से मतलब ये है कि निश्चल सेठी और उनके टीम से कि ये जो सिग्नेचर थे ये किस किस के पास थे? क्या ये बाइनेंस की टीम के पास थे या आपके पास थे? अगर आपके पास थे और आप इसको मैनेज कर रहे थे, आपके पास एक तरीके से अप्रूवल था क्रिप्टो करेंसी को देने के लिए, तो भैया मालिक तो आप ही हुए। तो आप ये कंफ्यूजन पैदा ना करें। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है मिस्टर निश्चल सेठी, आपको थोड़ा सा सुधरना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इंडियन हैं आप और इंडियन के फेवर में आपको आगे आना चाहिए। और जो क्रिप्टो करेंसी है कोई है, लोग तो कह रहे हैं कि इसके पीछे आपका हाथ है, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली इसको डील कीजिएगा। लोगों के बहुत पैसे मारे गए हैं, तो इसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सीरियसली डील करेंगे और जल्दी से जल्दी लोगों के पैसे वापस करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो को एंड करता हूं और जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अगर हमारा ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भैया उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐसी देते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, सिग्नल्स देते हैं और बहुत सारी चीजें आपको नॉलेजेबल मिलती है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा मैं कहूँगा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पर भी आपको हमेशा अपडेट देते रहते हैं। तो चलने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी दबा लो, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन भी जो है वो मिलती रहे। दूसरा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें लाइक भी कर सकते हैं अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो। तो चलने से पहले आपसे यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।